all the instruments that we needed to do politics in India, they were controlled by the BJP and the RSS. राहुल गांधी जी की हर विदेश यात्रा भारत का अपमान करने में कहीं पीछे नहीं। कहते तो है कि हम मोहब्बत की दुकान लेके जा रहे हैं, लेकिन उसमें नफरत का सामान बेचने हैं। It is felt more strongly by the Muslim community, okay, because it is done most directly to them. But in fact, it is being done to all minorities. जो minorities है उनको ये बताने का प्रयास कर। They think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. क्या कहिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, क्या कहिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छुपी रहे, क्या कहिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छिपी रहे, नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छिपी रहे। असली क्या है और नकली क्या है, क्या दिखाते हैं और क्या छुपाते हैं, राजनीति में ये सब खूब चलता है कि नहीं चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। धरती पुत्र देख रहे हैं और अभी से कुछ ही मिनट पहले यहां जोरदार बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि आवारा बादल आए हैं और ये रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, लेकिन आवारा तो आता है और कुछ चीजें परमानेंट होती हैं, जैसा कि हमारा कार्यक्रम और आप जो हमारे धरती पुत्र और पुत्रियां यहां आते हैं इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, तो जोरदार ताली बजा दीजिए खुद के लिए ही। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। राहुल बाबा यानी कि राहुल गांधी एक बार फिर से विदेश में हैं, अमेरिका में हैं और उन्होंने वहां पर फिर से बयान दिया है। अब बयान जो दिया है उसको लेकर बवाल भी हो गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसते कोसते उनके खिलाफ बोलते बोलते राहुल गांधी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको लेकर जो बातें कह गए, उससे ऐसा लगा कि अमेरिका में बैठकर हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश हो रही है। और इस पर आप लोग क्या सोचते हैं आपसे पूछूंगा मैं, लेकिन बात यह भी है कि राहुल गांधी नफरत की दुकान चला रहे हैं या मोहब्बत की दुकान, ये आप जनता को तय करना है। क्योंकि राहुल गांधी भले ही कह रहे हैं कि वो मोहब्बत की दुकान खोले बैठे हैं, लेकिन जो वहां से बयान आ रहे हैं उससे सुनकर ऐसा लगता है कि नफरतबाजी ज्यादा है। और एक सवाल मेरा और है, वो ये कि भाई साहब, ये नेता लोगों को दुकान चलाने की जरूरत कब से पड़ने लग गई? बताइए, नेताओं को क्या दुकान चलानी पड़ती है? नहीं। क्या काम होना चाहिए नेताओं का? उनके देश सेवा काम होना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जी तो मेरे ख्याल से जिस देश की चिंता करते हैं वो भारत नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी जी को देश के हित के लिए कार्य करते हैं, इसलिए सारी समस्याओं का उनको जो है सामना करना पड़ता है। जो अच्छा काम करेगा वही सारी समस्याओं का समाधान करेगा। राहुल जी ने देश के लिए काम करने के लिए तो उन्होंने शादी भी नहीं करी भैया, वो देश के लिए काम कर रहे हैं, जैसा मोदी ने नहीं करी ऐसी वो नहीं करी। अच्छा, जिसने शादी कर ली वो देश के लिए काम नहीं कर सकता, ये कमाल की बात है। हाँ, राहुल गांधी को यूपी में नहीं गया तो मरना गए, अब इंडिया में जगह नहीं मिला तो अमेरिका में भाषण दे रहे। हाँ, तो सवाल ये भी है कि राहुल गांधी की बात क्या इंडिया में लोग नहीं सुन रहे हैं कि उनको अमेरिका और लंदन जाना पड़ता है? क्या जी, क्या नाम है? उनकी आवाज हर जगह चलती है और चलती रहेगी इंशाअल्लाह। हाँ, इंशाअल्लाह हर जगह उनकी आवाज बुलंद रहेगी। क्या लगता है आपको? यही बोलेंगे आपकी जगह भी? तो चश्मा तो अलग अलग लगाया हुआ है, तो बातें एक जैसी कैसे हो सकती है? चश्मा अलग अलग और बातें एक जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि अलग अलग चश्मे से अलग अलग दिखाई देता है। ये देखिए, कभी काला लगा के आते हैं और कभी सफेद भी लगा के आते हैं।
अभी तक नहीं लगाया? नहीं। आंखें इसका मतलब दुरुस्त है। मेरी सर एक चीज है, हाँ। मेरी दो नजरें हैं, हाँ। एक सच्चाई को देखती है और एक झूठ फैलाने वालों को देखती है। कमाल है, ऐसी नजर तो सबको होनी चाहिए। हाँ। ये तिलक लगा कर आप आए हैं, उधर आज राहुल गांधी भी तिलक लगाए हुए दिखाई दिए। भाई साहब राहुल गांधी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जब जब बोलते हैं बीजेपी को फायदा होता है। वो दुर्भाग्य से नहीं है सांसद, बहुत दुख की बात है। हाँ। देखिए, आज राहुल गांधी जो है जनेऊ पहन रहे, टीका लगा रहे हैं, लेकिन जो उनके सामने खड़ा है वो तो भस्म रगड़ के खड़ा है। कर ले जितनी कोशिश करनी है। जवाब! लेकिन मुझे तो राहुल गांधी जी आज बहुत अच्छे लग रहे थे। क्या उन्होंने सदरी पहनी हुई थी काले कलर की, कुर्ता था। आज देखिए हमारे जो गेस्ट आए हैं कांग्रेस के जगदीश शर्मा जी, मुझे लगता है राहुल जी को ही देखकर आए हैं पहनकर, वैसे ही कुर्ता, वैसे ही सदरी, हालांकि तिलक मिसिंग है। एक समय आएगा कि सभी राहुल गांधी की कॉपी करेंगे, वो समय आ रहा है। राहुल गांधी जी झूठ पर भारी पड़ रहे हैं, सच बोल रहे हैं। और सच तो कहीं भी बोलो, देश में बोलो चाहे विदेश में बोलो। इन्हीं की बात से मुझे एक बात याद आई, समय आएगा, उनको इंतजार करना चाहिए। अभी मोदी का टाइम चल रहा है तो उनको चलने दें और उनसे सीखें। ये मेहमान भी आजकल बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ऐसे होते हैं कि भैया ना भी परिचय भी नहीं करवाए इन लोगों का और बोलने के लिए तैयार हो गए। लेकिन परिचय करवा देते हैं। परिचय करवा दें कि नहीं कराएं? करा दीजिए, करा देते हैं। देखिए, ऋषभ तिवारी हैं बीजेपी के प्रवक्ता, अरविंद सिंह जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट, शबनम खान है हमारे साथ, जगदीश शर्मा जी को आपने देख ही लिया है, आज राहुल गांधी के ही गेटअप में आए हैं, चारू शर्मा बीच में मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है। फजील अहमद साहब है हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट, आरवी उपाध्याय जी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट। तो आज क्या राहुल गांधी को देखकर आए हैं, वैसे ही कपड़ा पहनकर तो बातें भी राहुल गांधी जी की तरह करेंगे। देखिए आज राहुल गांधी ने क्या करा। जो गोदी मीडिया और जो अंधभक्त करते हैं ना, कहते हैं कि भाई भगवान बनाने वाले गए हैं, आज उन्होंने ये तो कह दिया कि भाई भगवान भी मिल जाए तो मोदी जी उनको भी समझा देंगे। क्या गलत कह दिया? भगवान ही तो बनाया है। पूरी भारतीय जनता पार्टी ने तीर निकाल लिए हैं। हमें पता था, हमने ट्विटर पर लिखा था राहुल गांधी अमेरिका जाएंगे। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मुसलमान कैसे प्रताड़ित है अपने देश में, ये बता दीजिए। भाई ये तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, भाजपा से प्रताड़ित है, हमारे से थोड़ी है। मोदी साहब सुबह शाम मुसलमान भाइयों को मार रहे हैं, किसान को मार रहे हैं, अपनी बेटियों को मार रहे हैं। आज एक वीडियो वायरल हो रहा, आपने देखा, जो वो है ना, एक लड़का बागेश्वर बाबा ने कल अपील करी परसों कि हिंदू मतलब सारे देश के नौजवान खून जम गया है, क्या जाग जाओ। वो जागे और मीनाक्षी लेकी के पीछे पड़ गए, आगे आगे मीनाक्षी लगी। मुसलमान कैसे प्रताड़ित है, कैसे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ये सच है या फिर एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है? भाई ये भी मुझे आपको बताना पड़ेगा, तो बड़े दुख और शर्म की बात। तो मैं तो पूछ रहा हूँ कि कैसे, अगर आपको भी ये बताना पड़े, मुझे तो जानना पड़ेगा। इतनी है सरकार से, शबनम खान खड़ी है, प्रताड़ित नहीं है, हर आदमी प्रताड़ित है। वोट इनको देगा कौन? अभी आपने कर्नाटक में अब 5 स्टेट और 2024 में गधा बाहर पड़ेगा। अच्छा ठीक है, एक सेकंड ऋषभ भाई मैं आता हूं, लेकिन शबनम जी मुसलमान कितने प्रताड़ित हैं, और 80 की याद आज राहुल गांधी जी दिला रहे थे। इस चक्कर में उन्होंने कांग्रेस का ही बेड़ा गर्क कर दिया। 80 में 7 से 8 साल तक तो कांग्रेस की सरकार थी, 80 के दशक में, लेकिन उन्होंने कहा कि उस वक्त दलितों की जो स्थिति थी मुसलमानों की स्थिति आज है। ऐसा है क्या शबनम का? विद्या भाई, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए, पहली बार मुसलमानों को कोई दिशा मिली है। मुसलमान तो बिना दिशा के घूमता था, आज तक मुसलमानों की वोट ली, उनको खेला कूदा, उनसे वोट ऐंठ ली, और उनको दिया क्या इन्होंने? जगदीश भाई खड़े हैं यहीं पर, अब कोई सी भी सदरी पहना है उससे फर्क नहीं पड़ता। दुकान इनकी भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी हो गई थी, जनता ने भगाया इनको। भ्रष्टाचार की दुकान थी आपकी, प्यार व्यार की दुकान आपकी कभी नहीं रही है। और मुसलमानों को प्रताड़ित करने की बात अगर मैं याद दिलाऊं ना, शाह बानो का आपको केस याद होगा, 100 रुपए गुजारा भत्ता नहीं लेने दिया इन्होंने, राजीव जी को भड़काया, बहलाया, फुसलाया, और संसद में पूरा पलट दिया इन्होंने, जो 100 रुपए भी मिल रहे थे किसी मुसलमान औरत को। तो ये करते मुसलमानों की बात। मुसलमानों के पहली बार दिशा मिली है, जो मुसलमान मोदी जी की उंगली पकड़ के एक हाथ में किताब ले रहा है, एक हाथ में कुरान ले रहा है, एक हाथ में कंप्यूटर लेके आगे बढ़ रहा है। यही मोदी जी का काम है, भाई से भाई को लड़ाना। जो मुसलमान भाई आज टीवी में चल रहा है, एक मुसलमान कह रहा है चलिए आप गुम्बद की तरफ, देख लेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री को ललकार रहा है। ऐसा माहौल क्यों बनाया? यही तो मैं कह रहा हूँ। एक मुसलमान तो ये भी है। हाँ, तो मैं कहता रहा हूँ, कुछ और इनके अलावा कुछ और भी हैं जो टीवी पर बैठकर कर रहे हैं। भाई से भाई को लड़ाने तो सरकार का काम है। एक
एक मिनट रुके, एक मिनट। हाँ, इनसे जरा पूछा जाए कि देश के संसाधनों पर पहला हक किसका है, पहले इनसे पूछ लिया जाए। वो तो मनमोहन जी ने कह ही दिया था। एक मिनट, एक बार ये भी क्लियर कर दें। हाँ, बता दीजिए भाई। 2014 में देश बना रहे मोदी। वो पूछ रहे, सीधा सवाल सीधा जवाब। देश के संसाधन पर पहला हक किसका? मोदी का। अब किसका होगा? नहीं, किसका? हिंदू का कि मुसलमान का? मोदी का। हिंदू का ना मुसलमान का, मोदी का। मनमोहन जी की बात तो नहीं मानते। हिम्मत है क्या मोदी के खिलाफ चला जाएगा? अब सभी कुछ मोदी का है। तो फिर मनमोहन सिंह झूठे थे? आप कहिए कि मनमोहन सिंह झूठे थे। मनमोहन सिंह झूठे थे। मनमोहन सिंह तो प्रधानमंत्री नहीं थे। प्रधानमंत्री सन आजाद हुआ देश 2014 में। हाँ, तो राहुल गांधी जी ने भी उनका प्रस्ताव फाड़ कर फेंक दिया था। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, चंद बंदे हैं जो मोदी जी का विरोध कर रहे हैं और साथ में हमारे दुश्मन पाकिस्तान वो कह बी फॉर मोदी, बी फॉर मोदी, बी फॉर मोदी, बी फॉर मोदी। देखिए, कांग्रेस हमेशा झूठ बोली है। नेहरू से लेकर हम हिंदुओं को सेकंड नागरिक समझी है, चाहे कांग्रेस जितने भी हैं। हिंदुओं को कांग्रेस ने अब नया काम शुरू किया है। वो कहते हैं युवा को 3000 में खरीद लिया और 1500 रुपए में खरीद लिया। वो कहते हैं कि कर्नाटक में जो किया है, अब 3000 में तो वो बोलती बंद हो गई उसकी। वो युवा बोलेगा ही नहीं, वो कहेगा हमें 3000 मिल रहे हैं। कितना भारत यहाँ 36,000 5 साल में कितना मिला उसको? वो 3000 में उनको बुक हो गया। इसीलिए कहते हैं फ्री की राजनीति छोड़ के युवा को समझना चाहिए कि हम कहाँ गए, 3000 रुपए भी चले गए। ठीक है, चलिए। हाँ, चलिए, एक सेकंड लेकिन आऊंगा मैं, फिर हाथ उठा के रखिएगा आप लोग। ऋषभ भाई, बात यह है कि भाई साहब उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली और देश में नफरत आप लोग फैला रहे। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, राहुल गांधी जी हो या कांग्रेस हो, उनका चरित्र हो गया है कि बाहर जाएं और भारत को बदनाम करें। और चाहे मणिशंकर अय्यर का स्टेटमेंट ले ले, चाहे राहुल गांधी का ले ले। और दूसरी बात, राहुल गांधी जब स्क्रीन पर बोल रहे थे, उनके बगल में कौन खड़ा था? सैम पटुडा। वो सैम पटुडा कौन है जिन्होंने 1984 दंगे के बारे में कहा था, हुआ तो हुआ, सिख मर रहे थे तो मरे। जो दंगे करवा रहे थे वो खड़ा होकर मार्गदर्शन की बात करते हैं। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, चाचा थोड़ा शांत रहें, आपको बहुत जगह देखा गया है। दूसरी बात मैं आपको कह देता हूं, वो मुस्लिम नहीं है जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिनके साथ थे, वो मुस्लिम नहीं है जो मोदी जी की तारीफ करता है। इनके अनुसार मुस्लिम वही है जो गाली दे। ये नहीं चलेगा। कितने मुस्लिम भाई बहन हैं जो खुले दिल पे मोदी सरकार का स्वागत करते हैं। ठीक है, लेकिन आज राहुल गांधी जी का विरोध अमेरिका में सिख समुदाय के लोगों ने भी किया और 84 के दंगे को लेकर सवाल पूछा कि 84 के दंगा पीड़ितों को इंसाफ कब मिलेगा। इस पर भी सवाल राहुल गांधी जी से पूछा गया। हर चीज का एक दौर होता है और जनता जनार्दन है, इसकी अदालत है। अरे यहाँ मुगलों का दौर नहीं चला, अंग्रेजों का दौर नहीं चला। समय होता है, आज समय है, आप कुछ भी कह ले। लेकिन जो भी राजनीतिक लोग हैं, या तो इस तरह का सिनेरियो कौन नहीं कहता, मुझे बता दें। भाई मोदी जी ने नहीं कहा कि मुझे शर्म आती है उस देश में पैदा होने में, चाइना में कहा था। तो ये एक चलन हो गया है। हम विदेशी सर्टिफिकेट की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाके वहां पर हमारा सम्मान हुआ, अमेरिका ने हमें मेडल दे दिया। क्या है उपाध्याय जी, मैं ये कह रहा हूँ, जिसका विरोध करेंगे उसी का अनुसरण भी करेंगे। जैसा वो कहेंगे या करेंगे, हम वैसा करेंगे। ये देश की जनता है। जब मुगल नहीं दबा पाए, अंग्रेज चले गए यहाँ से, वो दौर भी नहीं रहा, ये दौर भी नहीं रहेगा। जनता अपने आप कोई न कोई रास्ता निकालेगी, जनता रास्ता ढूंढेगी। वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। वो हाल दूसरा था, ये हाल दूसरा है। हाँ जी सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, मैं जम्मू कश्मीर से आया हूं। ठीक है, जम्मू कश्मीर में बीजेपी ये दिखावा करती है कि हमने 370 तोड़ के बहुत बड़ा तीर मारा है। पर सर, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जम्मू में आइए और आकर जम्मू में देखिए जो बेड़ा गर्क बीजेपी ने जम्मू कश्मीर का किया, शायद ही कभी किसी का किया होगा। आप मुझे एक बात बताइए सर, जम्मू में हमसे G20 हुआ, G20, ये कहते हैं कि जम्मू में हमने जम्मू को बराबर में खड़ा करना है। क्या जम्मू में कोई जगह नहीं थी जहां G20 हो सकता? ये श्रीनगर लेगा इसको G20 को। आप मुझे एक बात बताइए। नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि बहुत सारी, मैं आपकी बात समझ गया। देखिए, आपने जो कहा, आपकी बात भी पहुंच रही है। एक सेकंड कि भाई कश्मीर को श्रीनगर
नगर को जिस तरीके से पहले काट के रखा गया था उसे जोड़ने की भी जरूरत है जी। सर मेरे भाई बहुत गलत ज्ञान दे रहे हैं, बहुत गलत। वहां की जाके कश्मीर की जनता से पूछो, एक हाथ में पत्थर लेके सेना पे मारा करते थे, आज उनके हाथ में लैपटॉप प्रोवाइड हो रहा है, आज एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है। पहले हम लोग कश्मीर श्रीनगर जाने में डरते थे, आज हमारी फैमिलियां बेखौफ होकर श्रीनगर लाल चौक पे पहले तिरंगा लहराया जाता था, आज तिरंगा लहराया जा रहा है श्रीनगर शी चौक पे, और इनको डूब के मर जाना चाहिए। मेरे भाई ऐसी बातें, ऐसा ज्ञान मत मिलो। ठीक है एक सेकंड। मैं भी जम्मू कश्मीर से हूँ, और ये जो बोलते हैं ना यहाँ पे कि श्रीनगर में जाके देखिए, पहले उनको कभी बाहर आने दिए, उनके लोकल से पूछिए, थोड़े लोगों को पैसे देके वहाँ बिठा देना। बाकी कंट्री का क्या हाल है 90% लोग देख रहे हैं, सिर्फ ये है जो पॉलिटिशियंस है उनको दबाया जा रहा है, और ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, ये तो देश देखेगा। ठीक है, देखिए मैं बता दूं, बात जम्मू कश्मीर की हो रही है। एक हफ्ते पहले ही अपनी पूरी टीम वहां गई थी, एक हफ्ते रह के आई, और ये तकलीफ जम्मू कश्मीर के उनको ही हो रही है जिनकी दुकानदारी बंद हो गई है, जो जम्मू कश्मीर के नाम पे दुकान चलाते थे। और दूसरी बात, ये वही जम्मू कश्मीर है जिसके अंदर सीना चौड़ा करके G20 हुआ, ये वही कश्मीर है जहाँ सैलानी जा रहे हैं। लेकिन एक सेकंड ऋषभ भाई, बात कहाँ अमेरिका से शुरू हुई और कश्मीर पर आ गई, लेकिन अमेरिका में हिंदू मुसलमान करने की जरूरत नहीं थी, ऐसा मुझे लगता है। कि आप ध्यान देखिए, हिंदुस्तान में इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं, अगर हमारे बीच का कोई व्यक्ति जाता है तो उसकी तारीफ कर सकता है। जरूरत थी वहां पर यह बताने की कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, दलित 80 में कैसे थे, आज ये दिखाने की जरूरत थी ना कि देखिए हमने अपना संसद भवन बना लिया है। देखिए बहुत खुशी की बात है कि आज आपको भी राहुल गांधी पसंद आ गए। अभी आप बोले कि हमें तो हमेशा आते हैं। हाँ मालूम है हमको, वो मुसलमान जो 2014 से पहले कांग्रेस दफ्तर चक्कर लगाया करते थे, वो बेचारे अब भाजपा मोदी के, लेकिन 9 साल से उनको भी कुछ नहीं मिला। फिर वो 2024 के बाद फिर चक्कर लगाएंगे। वो आने जाने वाले लोग हैं। कौन से मुसलमानों को मिल रहा है? जो भी मुसलमान, हम तो भारत की बात करते हैं, हम भारत की आवाम की बात करते हैं, भारत के लिए करते हैं। भारत के लिए कोई भी पार्टी हो, हम चाहते हैं, हम पार्टियों को आईना दिखाते हैं, हम आम आदमी हैं। हम चाहते हैं कि भारत जिस तरह से, अब ये लोग कश्मीर का रहने वाला क्या बोल रहा है, और यहाँ भाजपा के एजेंट लोग खड़े हैं, वो लोग क्या बोल रहे हैं। बात जो हमारे देश की जिसकी समस्या है उसकी, मुसलमान समस्या में है कि नहीं है, जल्दी बताइए। अरे हम मुसलमान हैं तो आप समस्या में नहीं, हमको आप समस्या में क्यों नहीं समस्या है भाई? क्या समस्या? मुसलमान है, बात क्या समस्या बताइए? आप बात कर लीजिए सर, बताइए आप अपनी समस्या बताइए। नहीं, इसके लिए आप पहले अपनी सेशन भाई अपनी समस्या, पार्लियामेंट में सेशन, ऐसे नहीं, पार्लियामेंट में सेशन बुला लीजिए। मैं कह रहा हूँ आप बताइए ना। अरे आप अपनी हल कर देंगे क्या? आपको कोई प्रताड़ित कर रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है, नौकरी में दिक्कत है, आपको कहीं आने जाने में दिक्कत है, मकान में नहीं रहने दिया जाता, चक्कर लगाते थे। 14 से पहले जो लोग कांग्रेस का चक्कर लगाते थे, मुसलमानों को बेवकूफ बनाने वाला, चुप रहो। मुसलमानों को बेवकूफ बना के वोट ऐंठी है आप लोगों ने, मुसलमानों की वोट ले लेके सारी जिंदगी राज किया आप लोगों ने। एक कहावत है ना, कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। मैं उन सभी अंधभक्तों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आप जोर जोर की मोदी करो, देश राहुल कर रहा है, अब इनको समझ में इन्होंने अंधभक्त कहा, मैं कहता हूं इस देश में इनके जैसे अंध निंदक कितने हैं जो संसद पे भी सवाल खड़ा करते हैं। दूसरी बात, आप जितने कीचड़ उछालोगे हम उतने कमल खिलाएंगे, जितने भ्रष्टाचार के कंकड़ पत्थर मारोगे उसमें प्योरिटी लाके हम नए संसद भवन बनाएंगे। अरे पकड़ेंगे तो पंजा ही में ना कमल, कमल कैसे पकड़ेंगे? बिना पंजा के रहे कमल पकड़ाएगा कैसे? देखिए, सबसे पहले के माध्यम से मैं आपकी एडिटर चीफ को बधाई देना चाहता हूं। कल मैंने उनका शो देखा, जो उन्होंने स्मृति ईरानी को दौड़ाया, उनसे पूछा जनता नाराज है, वादे पूरे किए, वो वादे तो बताए जो नहीं किए थे, पर जो बताए महंगाई का, सिलेंडर का, चुप होगी, बिल्कुल चुप होगी। ठीक है। देखिए विद्यानाथ जी, कांग्रेस की दिक्कत यह है कि विपक्ष है तो विरोध करे, लेकिन विरोध करते करते, मोदी का विरोध करते करते आप भारत का विरोध करते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। अमेरिका में जाकर भारत का विरोध करना ये कांग्रेस की मानसिकता दिखाती है। और एक लाइन में और जोड़ना चाहता हूं विद्यानाथ जी, यदि फायदा ना हो तो कांग्रेस अपने बाप को बाप कहने से कतराती है। देश क्या चीज है? कैसे? और उदाहरण, इलाहाबाद में राहुल गांधी के दादाजी का कब्र है, किसी ने देखा है राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, प्रियंका को वहां जाके वहां पे फूल चढ़ाते हुए? फायदा ना हो तो ये बाप को बाप नहीं कहते।
क्या चीज है इनके लिए? राहुल जी के सामने आप सब भारत के नागरिक खड़े हो, मुझे दिल से बताओ, अगर कोई आपके पास खड़ा होकर खालिस्तान जिंदाबाद लगाएगा तो आप क्या करोगे? आप उसकी बैंड बजा दोगे कि नहीं बजा दोगे? राहुल जी के सामने किसी ने कहा खालिस्तान, राहुल जी बोले हम ना कोई भी कुछ कहता रहे, हम कुछ नहीं कहते उसे, हम खालिस्तान भी सुनते रहते। ये है इनके राहुल गांधी, ये है इनके राहुल गांधी। देखिए, राहुल गांधी अब लाइन पे चल रहे थे, उसी पे चल रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह का माहौल बना रहे हैं, भाई भाई को लड़ा रहे हैं, नहीं लड़ाना चाहिए। भाई भाई कहाँ लड़ रहा है? भाई कहाँ लड़ रहा है? लड़ते हो क्या भाई भाई? बताओ, भाई भाई में लड़ाई हो रही है? मतलब ही नहीं, हिंदू मुस्लिम ठीक है। देखो सर, मैं आपके सामने कड़वा सच बताना चाहता हूँ। पहले कांग्रेस ने हिंदुस्तान में मुस्लिम हिंदुस्तान करके बांट के रखा, अब राहुल जी विदेशों में चुनाव लड़ेंगे, अब वहाँ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। एक सेकंड रुक जाओ, क्या हिंदुस्तान में भाई भाई में लड़ाई हो रही है? भाई साहब बता दो, हाथ उठा के बता दो, आगे जाओ, क्या भाई भाई में लड़ाई हो रही है? नहीं, लड़ाई नहीं। इनके मुंह में तो गुटखा है, ठीक से बोल ही नहीं पा रहे। इंतजार कर रहे हो कि लड़ाई हो रही है क्या? हाँ, करवा देंगे क्या? स्टैट निकाल लीजिए, पता चल जाएगा कांग्रेस राज में कितने दंगे होते थे और अभी कितने दंगे होते हैं। डेटा निकाल दे, बिल्कुल सर, डेटा निकाल दे भाई साहब। जितना भारत सुरक्षित मोदी जी के राज में है, उतना किसी के राज में नहीं रहा। ना यहाँ पे कोई आतंकवादी हमला होता, ना आपस में कोई दंगे होते। भाई भाई परेशान, भाई भाई में वो नहीं है। दो पार्टियां, दो परिवार परेशान है, इसलिए दिक्कत है। ठीक है, लेकिन एक सेकंड, जरा लोगों से बात कर लेते हैं, एक एक करके आराम से। हाँ जी, ये जो दंगे करवा रहे हैं वो परिवारवाद वाले हैं, परिवारवाद वाले ही दंगे करवा रहे हैं, उनको परिवारवाद वाले दंगे करवा देते हैं। गलत बात है, ये परिवार वाले नहीं कराते हैं। ये र्यूमर अभी जैसे देखा जाए, मोदी गवर्नमेंट क्या कर रही है, हिंदू मुस्लिम, क्या हिंदू मुस्लिम लगा रखा है? ये रोजगार की बात क्यों नहीं करते? ये बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते? हम युवा हैं, हम दूसरे जगह काम कर रहे हैं, रोजगार की बात आप लोग क्यों नहीं करते? कहाँ के रहने वाले? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। क्या नाम है? मोहम्मद रजा नाम है मेरा। कराने वाले, हाथरस में बलात्कार कराने वाले, इनका सांसद जो बलात्कारियों से मिलने जेल में। 1 मिनट, आप रोजगार पे क्यों नहीं बात करते? जब भी बात करते हैं हिंदू मुस्लिम। अब देखिए, एक बात ये देख लीजिए, ये राहुल गांधी जी अमेरिका में जाके कह रहे हैं मुसलमान परेशान है। मुसलमान कह रहा है कि हिंदू मुसलमान मत करो भाई साहब, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। कौन नहीं? अभी नागपुर के अंदर कल एक पेट्रोल पंप मैनेजर को 22 चाकू मारा है, किसी ने नहीं दिखा, आपने भी नहीं दिखा। अरे दिल्ली में मारा, आप लोगों ने देखा क्या? दिल्ली में मारा, आप लोगों ने देखा ही नहीं। एक सेकंड, चारू है, वो बहुत देर से इंतजार कर रही है। चारू जी, मुझे तो विद्या जी एक बात बताइए कि इनको क्या मिलता है कि विदेश जा के बुराइयां करते हैं? कुछ मिलता है इनको? और दूसरी बात ये बताइए, आज जो ये स्पीच दे रहे थे उसमें इनकी पूरी तो सीटें खाली, सुनने वाला तो इनको होता नहीं है। विद्या जी मुझे बताइए, ये कर क्या रहे हैं? अपने आप से खिलवाड़ कर रहे हैं ये। इनको सीख लेनी चाहिए, समझ से इनको आगे बढ़ना चाहिए, इनको थोड़ा सा ब्रेक लेके चीजों को समझ के फिर आगे बढ़ना चाहिए। और सुनिए, अपने ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है वो अपने नरेंद्र मोदी जी के इनको बॉस बोल रहे हैं, इनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। और ये है कि अपना ये बात तो है भाई, ये पहली बार हुआ कि किसी मुल्क का प्रमुख किसी मुल्क के प्रमुख के पैर छू ले, ये पहली बार हुआ, इसमें आप नहीं काट सकते। ये पहली बार हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख ने कह दिया कि यू आर द बॉस। तो ये अच्छी बात है, मैं लूंगा, जवाब लूंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई साहब, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप विपक्ष में हैं तो आप मोदी जी की तारीफ करेंगे या सरकार की तारीफ करेंगे, आप विरोध करेंगे। लेकिन उपाध्याय जी, बात यह है कि कम से कम देश को मोदी जी का विरोध करते करते नीचा कैसे? देखिए, देश का विरोध नहीं, एक विचारधारा होती है, हर व्यक्ति की अपनी एक विचारधारा। तो हिंदुस्तान में विचारधारा को सुनने वाला कोई नहीं है क्या? हिंदुस्तान में भी सुन रहे हैं हम, गोली मारो। अब बात होती है कश्मीर की भी, कश्मीरी पंडित आज तक नहीं बचे वहां पर। और दूसरा जो आप कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे, हिंदुस्तान के बच्चों को बैन कर दिया गया। वहां बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री यहाँ बैन है वो संसद में दिखाई गई, संसद में उसकी स्क्रीनिंग हुई। भाई प्रधानमंत्री जी पपुआ गए, प्यार छुए, बहुत अच्छा लगा, हम भी खुश थे। पर वो प्यार क्यों छुए? मोदी जी ने बताया कि हमने, भारत ने वैक्सीन दी, तो अच्छा और लगता कि मोदी ना क्या इंडिया करते तो और अच्छा लगता। अच्छा, एक सेकंड, इसका जवाब मैं दे सकता हूँ। सुनिए ना, कुछ बातों को क्लियर करना बहुत जरूरी है कि देखिए, मोदी जी को आप लोग सिर्फ मोदी जी समझ रहे हैं।
दुनिया उनको 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधि समझ रहा है। पूरे हिंदुस्तान, क्या वो पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं है? पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, वो भारतीय जनता, अरे मनमोहन सिंह पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और मोदी नहीं है। नहीं, मोदी भारतीय जनता, ये तो कमाल की बात हो गई। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है पूरे हिंदुस्तान के, और मनमोहन जी कैसे हो गए? बीजेपी का प्रवक्ता बुलाया नहीं, क्या आप पक्ष ले रहे हो? बीजेपी का प्रवक्ता नहीं बुलाया? नहीं, लेकिन सच छुपा दूं क्या? ये बताओ, क्या पूरे देश का प्रधानमंत्री नहीं? अरे यार, मुझे सिखाने के लिए ये लोग आ जाते हैं। पहले ये बताओ, मैं जानना चाहता हूँ, एक सेकंड पीछे ऋषभ भाई पीछे आइए, एक सेकंड पीछे आइए। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या मोदी जी पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है या नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, पूरे देश का प्रधानमंत्री है या नहीं है? आपका प्रधानमंत्री है मोदी जी? जी है। आपका प्रधानमंत्री है मोदी जी? है या नहीं? फिर ये मोदी जी है प्रधानमंत्री या नहीं? हमेशा रहेंगे। कोई 55 साल का, मुझे बताइए, नहीं बन सकता। अगर मनमोहन सिंह पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, तो हम में से किसी के कहने की वजह से मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, ऐसा नहीं। एक बस देखिए, हम भारत का सम्मान आज नया नहीं है, बहुत पुराना है। रूस के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री गए और वहाँ एक लोहा मिल थी, वहाँ के गेस्ट हाउस में रुके थे। उन्होंने नाश्ता करने से मना कर दिया, तो प्रधानमंत्री ने पूछा क्या बात है, तो कहा कि ऐसा ही फैक्ट्री हमारे देश में लगा दो। विद्या जी, मैं मतलब की बात करने लगते हैं आप लोग। कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट इसलिए क्योंकि वो इस देश को अपनी घर की जागीर समझते थे, सोचते थे केवल हम राज करेंगे। लेकिन 2014 में जब पहली बार मोदी जी विदेश गए ब्रिक्स में, उन्होंने कहा मुझे भारतीय जनता पार्टी ने नहीं भेजा। 140 करोड़ के आसपास। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलते चलते एक संदेश कि भाई साहब देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, कल कोई और होंगे। पहले मनमोहन सिंह जी थे। हमें अपने देश के प्रधानमंत्री का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पर 100% लोगों के साथ कोई नेता चुनकर आता है। आप लोकतंत्र में ऐसा ही देखते हैं, ऐसा ही होता है कि कुछ प्रतिशत मतों के साथ कोई पार्टी और कोई नेता चुनकर आता है और वो देश का मुखिया या प्रमुख होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते जोगिरा के पास। दुनिया भर में